अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो देखिए जी कि 18 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। नेक्स्ट है फाइंडिंग रीजन्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रल्स। हमने क्या करना है कि इंटीग्रेशन के रीजन्स फाइंड करने हैं, यानी कि उनको स्केच करना है, ड्रा करना है और लिमिट का आंसर फाइंड करना है। तो ये वाले सारे क्वेश्चन हैं। अब नीचे क्या है, नीचे हमारे पास उन्होंने वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने इसके भी रीजन बनाने हैं और इस पे डबल इंटीग्रल अप्लाई करनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, तो इसमें हमने रीजन को स्केच करना है और इनका ऑर्डर जो है वो रिवर्स करना है। ठीक है ना, इक्विवेलेंट डबल इंटीग्रल विद द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स, इसका ऑर्डर रिवर्स करना है। अगर ये y की टर्म में लिमिट है तो इसकी x की टर्म में लेके आनी है। ठीक है, यानी ये y इज इक्वल टू 4 - 2x है ना, तो इसको x की टर्म में लेके आना इस तरीके से। अब ये जो क्वेश्चन आए हैं ना 47 से लेकर 54 तक, अगर हम ये क्वेश्चन कर लेंगे तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। यानी कि ये जो पीछे जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट इन क्वेश्चंस में बताया गया है 47 से लेके 54 तक। इन क्वेश्चंस में हमने स्केच भी करना है रीजन को हमने स्केच भी करना है और ऑर्डर को रिवर्स भी करना है और उसके बाद इंटीग्रल को अवेलुएट भी करना है। यानी कि तीनों काम यहाँ पे आ गए। पहला ये कि स्केच द रीजन को स्केच करना है, रिवर्स द ऑर्डर को रिवर्स करना है और तीसरा अवेलुएट द इंटीग्रल और इंटीग्रेशन यानी कि अवेलुएट करना है इंटीग्रल को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए हुए हैं। मुझे ये था कि मैं इन पे वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन टाइम कम है, इस वजह से डायरेक्ट इन्हीं क्वेश्चन पे आया हूँ। अगर वो किसी को किसी भी क्वेश्चन की यहाँ पे कन्फ्यूजन हो, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। तो अगर किसी से कोई भी क्वेश्चन ना हुआ तो लास्ट में बताइएगा, फिर मैं आपको इसका कोई सोल्यूशन दूंगा, कोई ना कोई। ठीक है, तो चलिए हम इनको स्टार्ट करते हैं। देखें जी कि मैंने आपको लेके चलना है। मैं इस तरह नहीं हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये चीज़ मुझे नहीं आती तो मैं रहने देता हूँ। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, यानी कि सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप खुद कर सकते हैं। 48 करता हूँ क्योंकि टाइम हमने वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आपने लाजमी पूछ लेना है। ये सारे सॉल्व किए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो 48 को करता हूँ, तो ये आप खुद ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये ईजी है या ये है वो है, सारे सॉल्व किए ही हैं ना। तो 48 को करते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले सीक्वेंस के साथ हमने चलना है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, सबसे पहले ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वाई इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर एक्स लिखा हो तो वो वाई की लिमिट होती है, अगर वाई लिखा हो तो वो एक्स की लिमिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लिखा था तो ये वाई की लिमिट है, वाई इज़ इक्वल टू एक्स और वाई इज़ इक्वल टू 2। और ये मेरे पास x इज़ इक्वल टू 0 और ये मेरे पास x इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, और ये फंक्शन सारे का सारा वैसे ही साइन एक्स वाई और डी वाई डी एक्स, कंसेप्ट की बातें हैं। अब देखिएगा, अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मेरे पास लिमिट हो a b c d और यहाँ पे कोई भी मेरे पास एक फंक्शन हो, अगर मेरे पास लिमिट कांस्टेंट है, लिमिट में कांस्टेंट नंबर है, कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा, तो हम अपनी मर्ज़ी से जिसको मर्ज़ी पहले इंटीग्रेट कर लेते थे। ठीक है, यानी कि पहले हम y को इंटीग्रेट कर लें बाद में x के रिस्पेक्ट, या पहले x के रिस्पेक्ट कर लिया बाद में y के रिस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर x वेरिएबल आ रहा है, अगर मेरे पास वेरिएबल x आ रहा है तो पहले मैं इस लिमिट को, यानी कि जिसमें वेरिएबल आ रहा है, पहले मैं उस लिमिट को सोल्व करूँगा, यानी कि उस इंटीग्रल को सोल्व करूँगा। तो ये y की लिमिट थी तो y वाले को पहले सोल्व किया जाएगा, इसके बाद x वाले को सोल्व किया जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद x वाले को सोल्व किया जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि पहले x वाले को सोल्व करें, अगर हम चाहते हैं कि पहले x वाले को सोल्व करें तो पहले मुझे इसकी लिमिट्स को चेंज करना होगा, इसके ऑर्डर को चेंज करना होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा है क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करें, आपने स्केच करना है। सबसे पहला काम हमने स्केच करना है। दूसरा काम हमने ऑर्डर जो है वो रिवर्स करना है, ऑर्डर जो है वो रिवर्स करना है। और तीसरा काम फिर हमने इंटीग्रल को एवेलुएट करना है, एवेलुएट इंटीग्रल। ठीक है ना, ये 3 काम करने हैं। तो चलिए आइए सबसे पहला काम हम स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम स्केच करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आ गया एक्स एक्सिस, ये मेरे पास आ गया वाई एक्सिस, ठीक हो गया। अब देखिएगा और ये मेरे पास रीजन होता है 0,0। अब देखें, पहले आपने जो वेरिएबल है ना उसको छोड़ देना, कांस्टेंट वाली लिमिट उठानी है। तो ये x इज इक्वल टू 0 है, तो x जो है हॉरिजेंटल लाइन होती है, तो x इज इक्वल टू 0 ये वर्टिकल आएगा। थोड़ा सा आपने वर्टिकल सा निशान लगा लेना, ठीक है ना, ये वर्टिकल थोड़ा सा आपने हाईलाइट कर लेना। इसके बाद x इज इक्वल टू 2 है, तो x कहीं यहाँ पे जाके 2 होगा, तो ये भी आपने थोड़ा सा यहाँ पे वर्टिकल जो है वो निशानी लगा लेनी है, ठीक है ना, थोड़ी सी ये वाली। ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू 2 है। अब देखिएगा, अब y इज़ इक्वल टू 2 है, y इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कहीं y इज़ इक्वल टू 2 होगा। y वर्टिकल होता है ना, यहाँ पे हमने हॉरिजेंटल, ठीक है, ये y इज़ इक्वल टू 2। अब देखिए, अब ये भी चीज़ हमने इसका भी बना लिया, इसको भी हमने लिख लिया, इसको भी हमने लिख लिया। अब ये क्या है, y इज़ इक्वल टू x, तो y इज़ इक्वल टू x का ग्राफ आपको पता है इस तरह होता है, इस तरह, ठीक है ना। ये y इज़ इक्वल टू x का ग्राफ आ गया और इसको हम नाम दे देते हैं y इज़ इक्वल टू x, सही है। अब देखिएगा, अब ये वाली चीज़ मैंने ऊपर को बढ़ा दी, ये वाली चीज़ मैंने नीचे को बढ़ा दी, ठीक है, इस तरफ आ गई। अब देखें, ये वाली जो लाइन है, यानी कि इन दोनों का किरदार तो पूरा हो गया ना, ये वाला, ठीक है, इसने ऊपर को बढ़ा दी, इसने इस तरफ। अब ये क्या कहता है, ये कहता है मैंने ऊपर को लेके जाना है, मैंने ऊपर को, ठीक है, ये इस तरह। अब देखें कि इस तरफ कोई लाइन नहीं आ रही हमारी, इस तरफ कोई लाइन नहीं है, तो देखें तो अगर हमारे पास क्लोज रीजन कौन सा आ रहा है, तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलके एक क्लोज रीजन बना रहे हैं। ये अगर मैं इनकी बात करूं तो ये तीसरी लाइन नहीं है, ठीक है, ये मेरे पास एक क्लोज रीजन बन रहा है, तो मेरे पास जो रीजन आएगा वो यही होगा, ठीक है ना, ये वाला। और अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको मैंने क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। पहले क्वेश्चन पे ही हमारी देर लगती है क्योंकि हमने कंसेप्ट समझ नहीं होते हैं। ये मैंने हाईलाइट कर लिया और ये वाली लाइन मेरे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। अब देखें, ऑर्डर रिवर्स करना है, यहाँ पे y का आंसर x में है, अब हमने x का आंसर y में लेके आना है। यहाँ पे y का आंसर x में है, अब हमने x का आंसर y में लेके आना है, x का आंसर y में लेके आना है, x का आंसर y में लेके आना है। तो x मेरे पास हॉरिजेंटल लाइन होती है, तो यहाँ पे हम हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेके आएंगे, ठीक है ना, ये क्रॉस सेक्शन लेके आएंगे हॉरिजेंटल। तो ये मैं पेन से ड्रा करता हूँ, ये मेरे पास हॉरिजेंटल क्रॉस सेक्शन है, हॉरिजेंटल क्रॉस सेक्शन आ गया। तो एक मिनट, अगर मुझे दोबारा वो मिल जाए मेरा क्रॉस सेक्शन जिससे पिछली वीडियो में समझाया था, नहीं जी रहने दे, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक हॉरिजेंटल क्रॉस सेक्शन आ गया, ठीक है, स्ट्रिप आ गई एक। अब देखिएगा कि ये y इज़ इक्वल टू एक्स की टर्म में था, तो यहाँ पे हमने x इज़ इक्वल टू वाई की टर्म में लिखना है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे x 0 है, ठीक है ना, ये वाली लाइन x इज़ इक्वल टू 0 वाली है, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 0। अब ये स्ट्रिप यहाँ से इसको टच कर रही है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्या है, y इज़ इक्वल टू एक्स, तो y इज़ इक्वल टू एक्स में से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये आ गया x इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये वाली स्ट्रिप है मेरे पास, कौन सी, ये वाली स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप है ना, ये वाली, इस तरह। तो अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ तो जहाँ जहाँ तक ग्राफ है यहीं तक मैं नीचे जा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। और अगर मैं ऊपर जाने की कोशिश करूँ तो सिर्फ इतना ही ऊपर आऊँगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो सबसे नीचे यहाँ पे आ सकता हूँ क्योंकि मेरा रीजन यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, और सबसे ऊपर मैं इतना ही जा सकता हूँ क्योंकि इससे ऊपर रीजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो y की वैल्यू 0 है, अगर यहाँ पे जाके देखें तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ 0 से लेके 2 तक, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास लिमिट आ गई, फंक्शन हमने वैसे का वैसे ही रखना है। और इसके आगे आपको, अब देखें, अब ये डी वाई डी एक्स था, अब डी एक्स डी वाई आ जाएगा, ठीक है। पहले अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट, बाद में y के रिस्पेक्ट, ठीक है। कांस्टेंट में जिसको मर्ज़ी पहले इंटीग्रेट कर लें, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट कर लें या y के रिस्पेक्ट, लेकिन यहाँ पे अगर वेरिएबल x आ रहा है तो पहले हम x के रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर नहीं, यानी अगर y की लिमिट है, वेरिएबल x आ रहा है तो इसका मतलब वो y की लिमिट होगी,
और अगर y की लिमिट है तो पहले y के रिस्पेक्ट, अगर वेरिएबल y आ रहा है तो वो x की लिमिट होगी और पहले x के रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करना आपको आता होगा क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है पहले लेक्चर्स में। स्केच भी हमारा हो गया, ऑर्डर रिवर्स भी हो गया। अब कौन सी बात रह गई, एवेल्युएट इंटीग्रल। ये पॉइंट कौन सा होगा, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 2, ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अब इंटीग्रल को एवेल्युएट करना है तो ये भी आप कर ही लेंगे। ये y की लिमिट 0 से लेकर 2 तक है। अब ये हम ऑर्डर क्यों चेंज करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे कि वो इंटीग्रेट नहीं होंगे, इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होगा, तो फिर हम ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। तो यानी कि y के रिस्पेक्ट अगर डिफ़िकल्ट है तो हम x के रिस्पेक्ट उसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब देखें कि अगर तो इसकी लिमिट यहाँ पे कांस्टेंट होती तो x के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है, तो मैं y के रिस्पेक्ट कर लेता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे है इस तरह, यानी कि x इज़ इक्वल टू वाई है और यहाँ पे कोई आ गया x इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई आ गया, कोई लिमिट आ गई y की, आगे 0 से लेके y इज़ इक्वल टू 2 तक। अब मेरे पास पाबंदी हो गई है कि पहले मैं x को इंटीग्रेट करूँ, ठीक है, और x को मैं इंटीग्रेट कर ही नहीं सकता, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है, शायद इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसका ऑर्डर चेंज करूँगा। जब ऑर्डर चेंज कर दूँगा तो फिर y के रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन आएगी, ये चीज़ एज ए कांस्टेंट चलेगी, ये चीज़ एज ए कांस्टेंट चलेगी, तो वो आगे क्वेश्चंस में जाके देखेंगे, ठीक है ना। बस हम इसलिए ऑर्डर चेंज करते हैं ताकि ईज़िली हम इंटीग्रेशन कर सकें। चलिए जी, पहले क्वेश्चन में मैक्सिमम कंसेप्ट बताने होते हैं, इसके बाद तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, इसको इंटीग्रेट करना है हमने, ये बाहर वाली लिमिट अब वैसे ही रही, अंदर देखें तो x के हिसाब से इंटीग्रेट करना है तो y वाली चीज़ें, ये चीज़ें कांस्टेंट रही। x के हिसाब से इंटीग्रेट करना है तो ये साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स वाई, और y एज ए कांस्टेंट था तो ये बटे में आ गया, ठीक है, और डी वाई, और लिमिट मेरे पास 0 से लेके y तक है, 0 से लेके y तक। अब देखें ये 0 से लेके 2 तक, अब ये y की लिमिट है, ठीक है ना, तो ये y एक y के साथ कैंसिल, 2y साइड पे आ गया, माइनस भी हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब लिमिट पुट करें, अपर लिमिट x की जगह y पुट कर दिया, वाई स्क्वायर बन गया, माइनस लोअर लिमिट y की जगह 0 पुट किया तो ये 0 बन गया, कोस 0, ठीक है, और ये dy आ गया। अब देखें जी, ये मेरे पास आ गया, माइनस बाहर चला गया, 2y, ये आ गया कोस वाई स्क्वायर, और ये कोस 0 1 होता है तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है, और ये साथ dy। अब देखिएगा, ये -0 से लेके अब 2y को इससे अलग मल्टीप्लाई करवाया और माइनस है 2y को इससे अलग मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अब 2y वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होता है जो कि साथ पड़ा हुआ है, तो कोस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी साइन वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2y की इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट वाई स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर 2 तक की, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि माइनस है साइन वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लिमिट 0 से 2 तक की, लिमिट पुट की तो साइन वाई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और माइनस अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये अपर लिमिट थी, माइनस लोअर लिमिट साइन 0 0 होता है, और माइनस ये 0 का स्क्वायर 0 है, तो ये आ गया माइनस है मल्टीप्लाई बाय साइन 4 -4, तो ये मेरे पास आ गया 4 माइनस साइन 4, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हम ये जो एवेल्युएशन है ये आप खुद कर लिया करेंगे, तो बाकी मैं आपको थोड़ा सा स्केच के बारे में बता दिया करूँगा और ऑर्डर रिवर्स करके दे दिया करूँगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, और अगर किसी को नहीं आती तो बताना मुश्किल है ना, ज़ाहिर सी बात है, हम सेकंड सेमेस्टर में ये चीज़ें सीख के आए हैं, अब उनके लिए थोड़ा सा सीखना मुश्किल होगा। तो उम्मीद है कि ये सिंपल सी इंटीग्रेशन है, ज़्यादा कोई नहीं, तो सभी को आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट ये देखिए 49 वाला क्वेश्चन है, तो इसमें y, तो अब लिमिट का थोड़ा सा आपको इसको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी करें कि देखें कि ये y आ रहा है, इसका मतलब ये x की लिमिट है, x इज़ इक्वल टू 1, और ये मेरे पास y इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू 1 है, और ये x स्क्वायर e की पावर x y dx और dy है, ठीक है। तो पहले इसका रीजन ड्रा करते हैं, तो ये मेरे पास x एक्सिस आ जाएगा, ये मेरे पास y एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। तो देखें y इज़ इक्वल टू 0, ये y इज़ इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, y इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे कहीं 1 होगा, y इज़ इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये 1।
अब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। अब देखें कि इनको थोड़ा सा आपस में मिला देते हैं। अब y इज़ इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ये वाला होगा, x इज इक्वल टू वाई है, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब देखें ये इस तरफ है, ये ऊपर को है, ये इस तरह, ये मेरे पास रीजन आएगा, ठीक है। रीजन कौन सा आया, एक मिनट जी, पेंसिल कहाँ गई, ये है, मिल गई, ठीक है ना। ये मेरे पास आ गया रीजन। अब रीजन आ गया। अब देखें ये x इज इक्वल टू वाई की टर्म में लिखा था, अब हमने इसका ऑर्डर रिवर्स करना है, यानी y इज इक्वल टू एक्स की टर्म में लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स की टर्म में। तो हम एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है ना। ये वर्टिकल स्ट्रिप, ये नीचे से y इज इक्वल टू 0 पे है, यहाँ पे y क्या है 0, ठीक है। ऊपर से y किसको, ये किसको टच कर रही है, इसको, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू, ये x का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स का, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आ गया, ठीक है। अब देखें ये स्ट्रिप जो है, ये वाली ये चीज़, ये स्ट्रिप इधर जा सकती है और इधर आ सकती है। तो अगर इधर जाएगी तो x की वैल्यू 0 है, अगर इधर जाएगी तो x की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू 1 से लेके 0 से लेके, ये 0 वैल्यू है और यहाँ पे 1 है, x इज इक्वल टू 1, और ये चीज़ वैसे की वैसे ही रही और इसका ऑर्डर चेंज हो गया dy और dx। आगे आप खुद प्रोसीड कर लीजिएगा, पहले इसके हिसाब से इंटीग्रेशन, बाद में इसके हिसाब से इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। तो सबसे पहले तो ये देखें, यहाँ पर डायरेक्ट ही x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये y की लिमिट है, ठीक है, और ये x की लिमिट होगी। अब देखें कि ग्राफ ड्रा करते हैं हम। तो ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है। y इज इक्वल टू 0 ये वाली चीज़, x इज इक्वल टू 0 ये वाली चीज़, x इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू 2 ये वाली चीज़, ठीक है। अब ये क्या है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको ज़रा समझने वाली चीज़ है ये वाली, ठीक है ना। देखें कि ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है ना, ये आ गया एक्स स्क्वायर का ग्राफ, किसका, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये आ गया मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है ना। यानी कि ये y पॉजिटिव था, यानी कि ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका मतलब कि ग्राफ नीचे को जा रहा है, तो नीचे को चला गया, पॉजिटिव वैल्यू सारी नेगेटिव की हो गई। अब अगर मैंने ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यही जो इसकी बैक साइड है ये 4 पे चली जाएगी, ये लें जी, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, y 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो यहाँ पे अगर कहीं पे 4 है तो ये इस तरह ग्राफ आएगा, ये, ठीक है ना, ये ग्राफ आएगा मेरे पास, ठीक है। अब देखें कि एक ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और ये कहता है मैंने ऊपर को जाना है और ये कहता है मैंने बाएं को आना है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास रीजन जो बना यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोज्ड रीजन, ये हमारा, ये रीजन क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाइन जो है ये मज़ीद आगे नहीं जाती, ठीक है ना। यानी कि मज़ीद ये है कि ग्राफ इसका इस तरफ रहना है, इसका इस तरफ रहना है, नीचे को इसका ऊपर रहना, इस वजह से। ये मेरे पास कच्ची पेंसिल कहाँ गई, ये मेरे पास आ गया रीजन, इसको हम कर लेंगे हाईलाइट, ठीक है ना। ये मेरे पास आ गया इसका रीजन और इसको हमने कर लिया हाईलाइट। अब देखें ये मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0 है और y भी यहाँ पे 0 होता है इस पॉइंट पे। ये मेरे पास कितना था, तो ये मेरे पास x इज इक्वल टू 2 था शायद, तो x इज इक्वल टू 2 था, ठीक है। और ये मेरे पास y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। अब देखें कि ये y इज इक्वल टू एक्स की टर्म में आंसर था, अब मैंने ऑर्डर रिवर्स करना है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई की टर्म में आंसर लिखना है। तो x वाला यानी कि हॉरिजेंटल से ट्रिप लूँगा मैं, हॉरिजेंटल से ट्रिप लूँगा, हॉरिजेंटल से ट्रिप लूँगा। तो लिखने की जगह देख लेते हैं, हॉरिजेंटल से ट्रिप, ठीक है। हॉरिजेंटल से ट्रिप ये कहाँ से टच कर रही है, ये इस तरफ इसको टच कर रही है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0। अब ये इस तरफ इसको टच कर रही है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये x इधर आके पॉजिटिव हो गया एक्स स्क्वायर और y उधर जाके नेगेटिव हो गया और दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, तो ये प्लस माइनस आएगा 4 माइनस वाई। लेकिन ये प्लस वाली चीज़ है, ये नेगेटिव वाली, हमें प्लस वाली चाहिए, तो x हमारे पास आ गया पॉजिटिव 4 माइनस वाई। और इसी तरह अगर हम y देखें तो ये स्ट्रिप जो है ये यहाँ पे आ सकती है नीचे और ऊपर यहाँ तक जा सकती है, तो यहाँ एंड पे y की वैल्यू 0 है, यहाँ ऊपर y की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो ये y आएगा 0 से लेके 4 तक और ये हमारा ऑर्डर चेंज हो गया और बाकी फंक्शन हम वैसे का
वैसे ही लिख देंगे। ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले एक्स वाला बाद में वाई वाला, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे बाद में इसको इंटीग्रेट, और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। अब चलिए जी क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो अब देखें इसको, अगर ये चीज़ देखें जी कि ये वाई की टर्म में है, यानी कि ये एक्स के इक्वल होगा, एक्स की लिमिट होगी, एक्स की लिमिट, ये मेरे पास वाई की लिमिट होगी। ठीक है ना। तो जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना एक दो क्वेश्चंस की, तो आपको समझ भी आएगी अच्छे तरीके से। ठीक है। तो ये देखें, पहले ये कहता है एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट ये इंटीग्रेट करना इम्पॉसिबल है या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इस वजह से पहले हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। ठीक है। तो पहले हम स्केच करते हैं, फिर स्केच की मदद से ऑर्डर चेंज भी करेंगे। तो ये मेरे पास एक्स और ये मेरे पास वाई एक्सिस आ गया। ठीक है। अब देखें y इक्वल टू ज़ीरो, तो y ज़ीरो यहाँ पे। ठीक है। अब y इज़ इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग 3, तो 2 नेचुरल लॉग 3 का आंसर आता है कितना आता है 2.19, तो 2.19 यहाँ पे कहीं जाके बनेगा। ठीक है ना। 2.19, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 नेचुरल लॉग 3 और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है। अब देखिएगा x इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग 3 का स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास 1.098 आता है, तो यहाँ पे कहीं आ गया 1.098, यानी कि नेचुरल लॉग 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है। अब देखें इनको आपस में मिला दें, ये वाली चीज़, ये लाइन तो ठीक है ना, तो इनको आपस में इस तरह हाईलाइट कर दिया। अब ये चीज़ रह गई x इज़ इक्वल टू वाई ओवर टू, एक्स इज़ इक्वल टू वाई ओवर टू। अगर यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 2x इज़ इक्वल टू वाई, यानी कि y इज़ इक्वल टू 2x, तो y इज़ इक्वल टू 2x का ग्राफ जो है वो इस तरह जैसे भी होगा वो इस तरह होगा। ठीक है ना। तो y इज़ इक्वल टू 2x का ग्राफ। अब देखें, अब इसको ये यानी कि ये इस तरफ जाना था, ये इसको और ये इस तरफ हाईलाइट कर लिया। ठीक है। अब देखें कि ये लाइन नहीं शामिल, इस वजह से ये क्लोज रीजन नहीं बन रहा, लेकिन ये क्लोज रीजन बन रहा है, इसका मतलब हमारा ये वाला रीजन आएगा। ठीक है ना। तो ये वाला रीजन आ गया हमारे पास, ये वाला रीजन आ गया। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास x भी ज़ीरो है, y भी ज़ीरो, यहाँ पे x की वैल्यू अगर ये पुट करें, ये वाले पुट करें, तो आंसर हमारे पास ये वाला आता है। ठीक है। और ये मेरे पास ग्राफ किसका है, x इज़ इक्वल टू वाई बाई 2 का ग्राफ है। ठीक है ना। अब देखिएगा कि हम कैसे ऑर्डर रिवर्स करते हैं। अब ये x का आंसर y में था, अब मैंने y का आंसर x में लिखना है, तो y का आंसर y वर्टिकल एक स्ट्रिप लेंगे, y मीन वर्टिकल। ठीक है ना। y से वर्टिकल हम स्ट्रिप लेंगे। अब ये नीचे से कहाँ टच हो रही है, y इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाली लाइन पे, तो यहाँ पे y इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ऊपर से कहाँ टच हो रही है, x इज़ इक्वल टू वाई बाई 2 से, तो x इज़ इक्वल टू वाई बाई 2 से यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 2x आई, तो हम लिखेंगे 2x। ठीक है। अब देखें कि ये स्ट्रिप जो है मेरे पास, ये स्ट्रिप या ये जो मेरे पास क्रॉस सेक्शन है, ये कहाँ जाएगा, इधर आ सकता है और इधर जा सकता है। ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ यहाँ तक आएगा और यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे जब आएगा तो x की वैल्यू ज़ीरो, और यहाँ पे जब जाएगा तो x की वैल्यू नेचुरल लॉग 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू 0 से लेके स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 3। ठीक है। और ये फंक्शन हमारा ऐसे का ऐसे ही रहा। अब देखें, अब ये ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है। अब देखें, पहले हम y के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो कैसे, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। ठीक है ना। ये आ गया 0 से लेके नेचुरल लॉग 3, और इसको ये चीज़ कांस्टेंट है, और यहाँ पे कांस्टेंट की इंटीग्रेशन y आ जाएगी, y के रिस्पेक्ट, और लिमिट मेरे पास ये वाली आ जाएगी। ठीक है ना। और डी y ख़त्म हो गया, dx आ गया। अब देखिएगा ये e की पावर x स्क्वायर, लिमिट पुट की 2x माइनस ज़ीरो ना लिखी। ठीक है। और अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन यही आ जाएगी दोबारा, और इसकी लिमिट 0 से लेके नेचुरल लॉग 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है। x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, तो नेचुरल लॉग 3 का स्क्वायर रूट x की जगह आ गया, और इसका स्क्वायर है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, e की पावर नेचुरल लॉग 3 माइनस e की पावर 0, ये इस आपस में कैंसिल होके आ गया, 3 माइनस e की पावर 0 1 होता है, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अगर हम इस तरीके से करना चाहते तो कभी भी नहीं था होना। ठीक है ना। करके देख लीजिएगा, अगर हुआ तो मुझे लाजमी सेंड करिएगा। तो क्या रहूँगा, क्या क्या कहते हैं, हाँ लाजमी सेंड करिएगा,
मैं भी देखूँ कि यानी कि कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। एक्स में आंसर है यानी कि वाई की लिमिट है, वाई की लिमिट है और बाकी जो बची वो एक्स की लिमिट है। ठीक है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास आ गया एक्स एक्सिस, ये मेरे पास आ गया वाई एक्सिस। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो यानी कि ये वाली चीज़ आ जाएगी, और एक्स इज इक्वल टू थ्री यानी कि ये आ गया एक्स इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, अब वाई इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू वन लिख लिया, और ये आ गया वाई इज इक्वल टू अगर हम देखें तो एक्स ओवर थ्री का स्क्वायर रूट है। अब इसको हम कैसे सोल्व करें? ठीक है ना, इसका ग्राफ हमें नहीं पता, तो स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं। एक्स की पावर 1/2 आ गई और 3 की पावर 1/2 आ गई। ठीक है, 1/2 का आपको पता है ग्राफ इस तरह होता है। ठीक है ना, एक्स की पावर 1/2 यानी कि एक्स स्क्वायर का इस तरह ग्राफ होता है। ठीक है, तो इसको भी अगर हम डिवाइड कर दें किसी चीज़ से तो आंसर मज़ीद छोटा आएगा, यानी कि ये इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, ये ग्राफ हमारे पास इस तरीके से बनेगा। तो ये मैंने वन बहुत ही ज़्यादा ऊपर ले लिया, तो वन मेरे पास कहीं यहाँ पे जाकर बनेगा। ठीक है ना, थ्री जो है यहाँ तक, वन जो है यहाँ तक, तो ये इसका ग्राफ क्या बनेगा? इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, तो अब देखें, ये लाइन कहती है मैंने ऊपर को जाना है, ये आ गई। ठीक है, इस तरफ लाइन नहीं है कोई भी, इसे हाईलाइट करते हैं ना। ठीक है ना, तो क्लोज्ड, ये एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन। अगर हम देखें तो ये ऊपर वाला मेरे पास क्लोज्ड रीजन बनता है, तो इसको अब हम हाईलाइट करते हैं। ये हमारे पास आ गया हाईलाइटेड। ठीक है, और ये लाइन मेरे पास किसके इक्वल है? वाई इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स बटा टू, और यहाँ पे वाई की वैल्यू वन है जब एक्स की वैल्यू थ्री थी। ठीक है ना, और यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ज़ीरो हैं। अब ये वाई एक का आंसर एक्स की टर्म में है, हमने एक्स का आंसर वाई की टर्म में लेके आना है, तो एक्स का आंसर लेके आना है हॉरिजेंटल, हमने एक स्ट्रिप ली। ठीक है, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो को टच कर रही है, ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से इसको टच कर रही है, तो इसको टच कर रही है वाई इज इक्वल टू इस चीज़ को, थ्री है। हाँ जी, ठीक है ना, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो दोनों तरफ हमने स्केयर लिया। ठीक है ना, तो दोनों तरफ स्केयर लिया था, तो ये इसके साथ कैंसिल, ये थ्री इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई स्केयर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया थ्री वाई स्केयर, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये स्ट्रिप नीचे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आ सकती है नीचे, और ऊपर यहाँ तक जा सकती है, तो नीचे हमारे पास वाई की वैल्यू ज़ीरो है, ऊपर देखें तो वाई की वैल्यू वन है, तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू, यहाँ पे वन, ज़ीरो, और यहाँ पे वाई की वैल्यू वन, और ये मेरे पास आ गया ई की पावर वाई की पावर तीन, और डी एक्स और डी वाई, ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है, अब आप इसको वैल्यूएट कर लीजिएगा बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है ना, तो आप इसको अब कर लीजिएगा खुद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 53 है। ठीक है, तो ये देखें कि वाई की लिमिट है यानी कि एक्स के इक्वल होगी, वाई में आ रहा है आंसर यानी कि एक्स के इक्वल होगी, ये भी एक्स के, ये अब वाई के और ये वाई के। ठीक है, तो इसका पहले हम स्केच ड्रा कर लेते हैं। एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, पेन से ड्रा करते हैं, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। वाई इज इक्वल टू 1/16, तो 1/16 किसके इक्वल होता है? 1/16, तो 0.0625, तो यहाँ पे कहीं आएगा 0.0625। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे जूम करके यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.0625, और ये किसका आंसर है मेरे पास? 1/16 का। ठीक है, अब देखें एक्स इज इक्वल टू 1/2, एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, यानी कि 0.5। अब इनको आपस में मिलाएंगे हम। ठीक है ना, ये लाइन सीधी, ये लाइन इस तरफ, और ये लाइन है इस तरफ। ठीक है ना, यहाँ तक आ गए हम। अब नेक्स्ट देखें, एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर 1/4 है, इसका ग्राफ तो हमें नहीं पता, तो पहले वाई को निकालते हैं। दोनों तरफ हमने पावर 4 ली, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो एक्स की पावर 4 आ गई वाई के इक्वल, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। और आपको एक्स की पावर 4 के ग्राफ का पता होगा कि अगर हम बात करें एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये वाला होता है, ये एक्स का, ये एक्स स्क्वायर का, और ये मेरे पास एक्स क्यूब का, और ये मेरे पास एक्स की पावर 4 का, और ये मेरे पास एक्स की पावर 5 का, यानी कि इस तरह ये थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये ग्राफ मेरे पास इस तरीके से बनेगा। ये जो मैंने बनाया था तो भाई ने कहा था कि नहीं ये साथ होना है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा और, अब देखिए ये मेरे पास ग्राफ आ गया। ठीक है ना,
अब क्या करें, हाँ जी, ये मेरे पास ग्राफ किसका आया, x इज़ इक्वल टू वाई की पावर 1/4 का। अब ये देखें, ये नीचे वाला ही मैंने कहाँ लिख दिया, ये नीचे वाला ही हाईलाइट होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ये ओपन है तो ये क्लोज रीजन यही आता है, ठीक है ना। अब देखिए कि ये मेरे पास x इज़ इक्वल टू वाई की पावर 1/4। अब x का जवाब y में लिखा गया है, तो हमने y का आंसर x में लेके आना है। किस में लेके आना है, y का आंसर x में। तो इसका मतलब मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा करूँगा, ये नीचे से y इज़ इक्वल टू 0 पे है, और ऊपर से अगर देखें तो y की वैल्यू हमने फाइंड की x की पावर 4 है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे x की लिमिट लिखूँ, तो अगर यहाँ पे लिमिट आएगी तो यहाँ पे 0,0, x की वैल्यू 0 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो 0 से लेके 1/2। बाकी ये फंक्शन आप वैसे ही लिख के आगे इसका ऑर्डर चेंज करके इंटीग्रेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन ना हुई तो फिर भी लाजमी बताइएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। तो चलिए जी हम इसको करते हैं। ये x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस आ गया। अब ये x में आंसर है, इसका मतलब y की लिमिट है, y इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू, और ये भी x इज़ इक्वल टू, तो y इज़ इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू यहाँ पे कहीं हम 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, ये 2 है। x इज़ इक्वल टू 8, तो यहाँ पे कहीं 8 होगी, ठीक है। और यह x इज़ इक्वल टू 0, तो ये x इज़ इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। x इज़ इक्वल टू 0 इस तरह होगी ऊपर सीधी, ठीक है। तो ये इस तरह, ये इस तरह, और ये इस तरह आ गई, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x की पावर 3 है, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 3/2, x की पावर 3/2। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ तो मेरे पास इस तरह आएगा, इस तरह करके ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास एक क्लोज बन रहा है, तो ये वाला रीजन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना, ये मेरे पास रीजन आ जाएगा। अब देखें ना कि y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x का मेरे पास ग्राफ जो होता है ना 1/2 का, वो इस तरीके से होता है। तो x की पावर 3/2 का जो ग्राफ है ना, वो भी इसी तरह होता है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है इसकी निस्बत। अब देखें कि ये मेरे पास ग्राफ किसका था, y इज़ इक्वल टू x की पावर 2/3 का था, ठीक है ना। और ये पॉइंट मेरे पास क्या है, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 2 है। ये मेरे पास x भी 0, y भी 0। अब मैंने x का आंसर y में लेके आना, x का आंसर y में लेके आना, तो एक हॉरिजेंटल से ट्रिप लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू 0 है x की, यहाँ पे किसको टच कर रही है, इसको, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, y इज़ इक्वल टू x की पावर 3/2 है ना, 2/3 है ना। तो दोनों तरफ मैंने पावर 3/2 ले ली, यहाँ भी 3/2, तो 2 के साथ 3 के साथ कैंसिल, x की वैल्यू आ गई y इज़ इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे आ गई x इज़ इक्वल टू y की वैल्यू 3/2, ठीक है। अब ये स्ट्रिप मैक्सिमम नीचे यहाँ पे आ सकती है और ऊपर यहाँ तक जा सकती है। नीचे y की वैल्यू 0 है तो y 0, और ऊपर y की वैल्यू 2 है तो y इज़ इक्वल टू 2। और आप बाद में इसको ऊपर से ऑर्डर भी चेंज कर दिया हमने, तो आगे इसको प्रोसीड कर लीजिएगा। पहले x वाले को इंटीग्रेट, फिर y का रिस्पेक्ट। उम्मीद करता हूँ लेक्चर की समझ आई होगी, एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। अगर प्रैक्टिस करनी है ना, तो इससे पीछे वाले क्वेश्चंस सारे हो जाएंगे, यही कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ, सोल्व ना हुआ, तो फिर भी जिस तरह भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ, लाजमी बताइएगा। हमारे पास टाइम कम है, मैंने मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश की थी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।